कुछ परफ्यूम्स इतने क्लास के होते हैं कि उससे दिल बिल्कुल नहीं भरता। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं या नीश परफ्यूम्स हैं, उनके नोट्स की केमिस्ट्री कुछ इस तरह होती है कि उससे कभी दिल नहीं भरता। और जो डुप्स बनाते हैं, मिडल ईस्टर्न परफ्यूम ब्रांड्स हैं, क्लोन्स हैं, वो जितने तेज़ी से और जितने हाइपर नोट्स वो डालते हैं शुरू में, उतने वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और उतना जल्दी उनकी जो उसकी स्मेल होती है, वो चेंज हो जाती है। मैं किसी भी परफ्यूम कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन भी है और मेरा एक्सपीरियंस भी है। आज हम जिस परफ्यूम की रिव्यू करेंगे, तो मैं जितने भी ब्रांड्स आप लोगों को दिखाता हूँ, अपने व्यूअर्स को, तो वो उसपे मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। और अ, अभी तक मुझे डूब्स या क्लोन्स या इम्प्रेशंस या दुबई बेस्ड जो कंपनियाँ हैं, उसपे उस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले। लंबी बात नहीं करेंगे, जो कंपनी है आज और जिसको मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ, तो पहले वो कंपनी थोड़ी-सी मेरे व्यूअर्स के लिए उस कंपनी की हिस्ट्री लाज़मी है, क्योंकि उसका मैंने अभी तक कोई परफ्यूम रिव्यू नहीं किया। डॉल्चे एंड गब्बाना, नाम सुना होगा, तकरीबन हर फीमेल पर्स पे, जूतों पे, कपड़ों पे, इवन बाज़ारों में जो बिलबोर्ड्स होते हैं, वहाँ पे डॉल्चे एंड गब्बाना, डॉल्चे एंड गब्बाना। डॉल्चे एंड गब्बाना एक कंपनी है, मैं थोड़ी-सी उसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। और ये डॉल्चे एंड गब्बाना 2 बंदों का नाम है और इन्होंने 1985 में स्टार्ट किया। डोमिनिको डॉल्चे और स्टेफानो गब्बाना, ये 2 मेल हैं, मर्द हैं और ये किसी डिफरेंट फैशन हाउस में काम करते थे। किसी जगह पे, किसी फैशन शो पे इनकी मुलाकात हुई, ये एम्प्लॉइज़ थे, इन्होंने कहा, इनकी गपशप बनी और इन्होंने कहा कि क्यों ना हम दोनों मिल के अपना भी कोई काम स्टार्ट कर लें। बहुत ही हम्बल स्टार्ट लिया था इन्होंने, बहुत ही एक पुअर रिसोर्सेज़ के साथ इन्होंने काम शुरू किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। यहाँ तक सुनने में आया है कि इन्होंने जब फर्स्ट अपना रैंप वॉक और या शो लॉन्च किया, तो उसमें अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेंबर्स को अपने डिज़ाइन करदा कपड़े पहनाए और इनको रैंप वॉक करवाया। इनको कुछ नहीं पता था कि आया हमारा ये ब्रांड चलेगा भी कि नहीं, बस शौक था, काम नया था, एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत दूसरे फैशन हाउसेस से था, तो इन्होंने भी एक रैंप वॉक 1985 में करवाया। अच्छा, इन्होंने कपड़े कहाँ से बनाए थे? घर के कर्टन्स, पर्दे जो होते हैं, बेडशीट्स, लिनेन्स और चादरें, इनसे अपने कपड़े डिज़ाइन करके और अपने जो मॉडल्स थे, उनको पहनाए और वॉक करवाया। अच्छा, उस वक़्त इनके कपड़ों में फ़ोकस क्या था कि जी फ्लोरल, बहुत ही तेज़ रंगों वाले फ्लोरल कपड़े, कर्टन्स के से बनाए हुए और लेस जो जालीदार कपड़ा होता है उससे कपड़े बनाए हुए हैं। और इनका एक थीम ये भी था कि जो रिलिजियस जो थीम के कपड़े होते हैं पोप के या नन्स के या पादरियों के, तो उन उसको भी मद्देनज़र रख के और फ्लोरल और बेल बूटियों वाला काम करवा के उसपे, तो उस तरह का भी एक इन्होंने थीम बनाया और उसके भी कपड़े इन्होंने अपने मॉडल्स को पहनाए। इन्होंने मिलान से स्टार्ट किया था 1985 में, इटली से स्टार्ट लिया था और इस इनके फर्स्ट शो को लोगों ने एप्रिशिएट किया, लोगों को पसंद आया। तो इनको थोड़ा-सा हौसला मिला, इन्होंने आगे अपने काम को कंटिन्यू किया। जब इनको थोड़ी-सी पज़ीराई मिली, तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम अपने दूसरे प्रोडक्ट्स, रेडी टू वियर कपड़े इन्होंने बनाना शुरू किए और फैशन एक्सेसरीज़ और पर्स और फीमेल्स के पर्सेज़ और जो ज़ेबाइश के काम आने वाली चीज़ें होती हैं मेल-फीमेल में, तो उस दुनिया में कदम रखा और इन्होंने अपनी चीज़ें लॉन्च की। लेकिन ये ज़्यादातर माने जाते हैं लेस, जालीदार कपड़े से जो ब्लैक लेस के ड्रेस थे, उसके लिए डॉल्चे एंड गब्बाना बहुत माना जाता है। और क्योंकि वहाँ पे उस वक़्त मिनिमलिज़्म का दौर था, सिम्प्लिसिटी का दौर था, कपड़े जितने सादा होंगे उतने एलिगेंट लगेंगे। इन्होंने एक नया ही ट्रेंड पेश किया और इन्होंने फ्लोरल और तेज़ प्रिंट्स वाले कपड़े, लेपर्ड प्रिंट, टाइगर प्रिंट वाले कपड़े और इन्होंने बिल्कुल ही वाइब्रेंट माहौल बना दिया और फीमेल में इस ब्रांड को पज़ीराई इस वजह से मिली। ये जी सादा-सादा कपड़ों से हम तंग आ गए, क्यों ना हम ये वाले कपड़े पहने। तो एक्सेसरीज़, हैंडबैग्स, रेडी टू वियर कपड़े के अलावा फ्रेग्रेंसेस में भी इन्होंने अपने कपड़ों में मेडिटेरेनियन टच रखा, सिसिलियन टच रखा, इटली से रिलेटेड, वहाँ के लोग फंकी थे, कपड़े कुछ ज़्यादा वाइब्रेंट पहनते थे, उसी मिनिमलिज़्म का दौर था, इन्होंने वापस वो उसी तरफ लोगों का रुझान किया और लोगों ने इनके डिज़ाइन्स को बहुत पसंद किया। जालीदार कपड़े वाले जो इन्होंने ड्रेसेस थे, वो उसको रीइन्फोर्स किया और उसको और भी पज़ीराई मैडोना की वजह से मिली। मैडोना को इन्होंने कपड़े उसको पहनाए और लोगों ने बहुत पसंद किया, मैडोना का एक दौर था। अच्छा, इन्होंने जब फ्रेग्रेंस की दुनिया में कदम रखा, तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ इन्होंने इश्तराक किया और इन्होंने फ्रेग्रेंसेस के अलावा आईवेयर, लक्ज़ॉटिका के नाम से, वॉचेस, बिंडा के नाम से और फ्रेग्रेंसेस निकाले और डॉल्चे एंड गब्बाना तरक्की करता गया और इटली से निकल के पूरी दुनिया में छा गया। द रेस्ट इज़ हिस्ट्री, हमें उससे कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है। आज हम जिस फ्रेग्रेंस की बात करेंगे बहुत ही प्यारा परफ्यूम है और मुझे
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, क्योंकि जब आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो आपको और भी उस परफ्यूम से प्यार हो जाता है और आप बार-बार लगाते हो। अच्छा, इसके मैंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे देखा है कि जी आपको बहुत ज़्यादा स्प्रेज़ इसके करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको परफ्यूम की स्मेल की लास्टिंग ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि शायद कुछ 4-5 sprays are more than enough. This is Dolce & Gabbana EDP और द परफ्यूम और द वन के नाम से। इसके नीचे अपना कोड लगा हुआ है, डिटेल्स लिखी हुई है, ये इसकी बॉटल है और 100 ml में है। ये इसका कैप है, कैप कैप इज़ वेरी हेवी। मैं आपको इसका एटमाइज़र चेक करा देता हूँ। बहुत बहुत आला जी, बहुत मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँगा उतनी कम है। ये एक तो एक आपको एकदम से स्ट्राइक नहीं करती, बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है कि आपको मदम होने का इसका इंतज़ार होता है, बहुत ही क्लास का परफ्यूम है और बहुत डिसेंट और आपके ओल्फैक्टरी ग्लैंड्स को तंग नहीं करता, उसको बहुत अच्छी तरह लुभाता है और आपको बहुत अच्छा फ़ील कराता है। द नोज़ बिहाइंड दिस परफ्यूम, द पर्सन हू perfected the notes of this perfume, Dolce& and Gabbana The One ETP, उसका नाम है ओलिविएर पोल्ज। इसने बहुत अच्छे-अच्छे परफ्यूम्स को के नोट्स को बराबर किया है और लोग बहुत पसंद करते हैं और ओलिविएर पोल्ज एक बहुत जाना-माना नाम है। ये 2015 में लॉन्च हुआ था और अभी तक टॉप क्लास परफ्यूम रेंज का नाम आता है और मुझे वाक़ई इसके इस परफ्यूम में कोई बात नहीं है। बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, बहुत क्लास का परफ्यूम है, आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो वुडी और ओरिएंटल टच की तरफ आता है। ये मर्दों के लिए बनाया गया है, लेकिन मैंने फीमेल से बहुत कॉम्प्लीमेंट सुने और वो कहते हैं कि हम भी लगाना चाहते हैं। जैसे ही आप इस परफ्यूम को लगाते हैं तो टॉप नोट्स में आपको वेलकम करता है ग्रेपफ्रूट, कोरिएंडर, बेसिल लीव्स। ठीक है जी? आपको पिक्चर्स में नज़र आ रहे होंगे। जैसे ही आप लेकिन ये बहुत मध्यम है, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ है कि आपको तंग करे। जैसे ही आपका 15-20 मिनट्स गुज़रते हैं तो स्मेल बहुत लाइट हो जाती है, ख़त्म नहीं होती, लाइट हो जाती है और हार्ड नोट्स में एंटर करके इलायची, कार्डेमम, जिंजर, ऑरेंज ब्लॉसम और ये वाले नोट्स शुरू होते हैं तो एनर्जी आपकी और भी बूस्ट हो जाती है और चुन-चुन के एवरी 5 मिनट्स 10 मिनट्स बाद ग्लैंड्स को ये टीज़ करती है और दूसरी तरफ इर्द-गिर्द फैल जाती है, तो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स ही करते हैं और बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। बेस नोट्स इसके फिर वार्म हो जाते हैं, एम्बर, टोबैको, सीडरवुड। अच्छा, ये वार्म नोट्स स्वीट से हैं, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है कि आपको तंग करेंगे और यही वार्म नोट्स फिर चलते जाते हैं, इनका सफ़र 5-6 घंटे मिनिमम चलता है, 7-8 आवर्स भी निकाल लेता है। डॉल्चे एंड गबाना के ज़्यादा परफ्यूम इसमें इसके फ्लैंकर्स में ईडीटी भी है, परफम भी है, गोल्ड भी है, दूसरे भी हैं फ्लैंकर्स, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतरीन यही है। सोशल मीडिया पे जितनी इसकी हाइप है, मुझे भी अट्रैक्ट किया, मैंने भी खरीदा और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है जी, जो आपको प्राइस नज़र आ जाएगा पिक्चर में, जो खरीदना चाहते हैं, तो डॉल्चे एंड गबाना के सारे परफ्यूम्स में सिर्फ इसी को खरीदें, तो आप कॉम्प्लीमेंट्स लेंगे, दूसरे इसके जो फ्लैंकर्स है, उस पे पैसे ना ज़ाया करें और बॉटल भी बहुत डिसेंट है, जूस भी एम्बर कलर का है। मुझे बहुत अच्छा लगा है, इन परफ्यूम्स को अपने कलेक्शन में छुपा के रखता हूँ कि फैमिली में किसी के हाथ ना लगे। बस दुबई बेस्ड जो परफ्यूम्स हैं, उनको मैंने सामने-सामने रखा हुआ है, अगर एनीवन हू वांट्स टू अप्लाई दोज़ परफ्यूम्स और वियर दोज़ परफ्यूम्स, वो उनके लिए हैं, दीज़ आर स्पेशली फॉर मी। दिस इज़ नॉट अ बीस्ट मोड परफ्यूम, दिस इज़ अ काम बीस्ट, बहुत ही मध्यम खामोश लेकिन बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है जी, कहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इट वर्क्स फॉर मी इन पाकिस्तान और पाकिस्तानी एटमॉस्फेयर में चल जाता है। बहुत कैरिज़मेटिक है, बहुत अच्छा है, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जो परफ्यूम्स का शौक रखते हैं और मैं इसको छुपा के रखता हूँ। माय फादर इज़ अ बिग फैन ऑफ परफ्यूम्स और वाईएसएल वाईईटीटी उन्होंने ले लिया है। अगर इसकी स्मेल उसको लगी तो ये भी ले लेंगे और मेरी जान भी उनके लिए हाज़िर है, उनसे कुछ भी मना नहीं है, लेकिन स्टिल माय कलेक्शन गेट्स मेरी कलेक्शन आधी हो जाती है, मुझे दोबारा दूसरा खरीदना होता है। गो फॉर डॉल्चे एंड गबाना ईडीपी और तारीफ़ें ही तारीफ़ें पाएँ, मज़े करें और अपनी एनर्जी को बूस्ट करना चाहते हैं, लोगों से पॉज़िटिव कॉम्प्लीमेंट्स में लेना चाहते हैं, तो दिस इज़ फॉर यू। टेक केयर, डॉल्चे एंड गबाना के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह हाफ़िज़।